हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। चैप्टर वही है 5 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। टुडे वी आर गोइंग टू डू स्मॉल चेंजेस। स्मॉल चेंजेस फार्मूला इज डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। Students, dy by dx is not new for you. dy by dx means to find the derivative. Delta x means small change in x. What this formula tells you that small increment or small change in x result in small change in y. x के अंदर जितना चेंज आएगा, स्मॉल चेंज आएगा, y में भी इतना ही चेंज आएगा। अब इसको हम देखते हैं एक फॉर्मूले से। एक फार्मूला तो आपको बता दिया है, एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन से आपको बात क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 स्फेरिकल बैलून हैज़ रेडियस 10 यूनिट्स। स्टूडेंट, स्फेरिकल मीन्स स्फेयर से आया है। स्फेयर मीन्स अ सॉलिड सर्कल। जैसे आपने देखा होगा लेडीज़ अपने हाथ में रिंग पहनती हैं, तो रिंग इज़ दी एग्जाम्पल ऑफ सर्किल। अगर आप इस रिंग को चारों तरफ से सॉलिड मटेरियल से भर दें तो वो बन जाएगा स्फीयर, यानी कि सर्किल से वो क्या बन जाएगा, स्फीयर। एक्चुअली स्फीयर इज़ अ 3 डायमेंशनल शेप। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आपने क्रिकेट ज़रूर देखी होगी, खेली भी होगी, तो क्रिकेट की जो हार्ड बॉल होती है इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है स्फेरिकल बैलून हैज़ रेडियस 10 यूनिट्स। अब स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, गोल चीज़, यानी कि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो कहलाता है वो रेडियस कहलाता है। तो इस स्फीयर का जो कि एक बैलून है उसका जो रेडियस है वो कितना है, 10 यूनिट्स। शो दैट द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली 0.3 यूनिट्स। वो कहता है कि आप प्रूव करें कि इसके वॉल्यूम में जो इंक्रीज आ रहा है वो 0.3% आ रहा है। कब आ रहा है, जब आप उसके रेडियस को इंक्रीज कर देंगे 0.1%। यानी कि आपको यू हैव टू प्रूव दैट इफ वी इंक्रीज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून बाय 0.1% देन द इंक्रीज इन वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू 0.3%। आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला काम तो ये है कि आपको यू मस्ट नो द वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले आपके पास, क्योंकि यहाँ पर y नहीं है, v है, x नहीं है, r है, तो यहाँ पर v वही रोल प्ले करेगा जो y प्ले करता है और r वही रोल प्ले करेगा जो x प्ले करता है। तो dy बाई डी आर निकाल लीजिए आप। dy बाई डी आर क्या होगा, 4/3 कांस्टेंट है, ऐसे ही आ गया, पाई ऐसे ही आ गया, r क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3r स्क्वायर, तो r क्यूब 3x स्क्वायर, तो r क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3r स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर आ गया। 3 से 3 कैंसिल कर दें तो आंसर आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। सो दिस इज योर dv बाई डी आर। अब आपको निकालना है dv बाई डी आर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, रेडियस इज 10, तो dv बाई डी आर, r की जगह पर आप 10 पुट कर दें जहाँ जहाँ आपको r नज़र आ रहा है। 4 पाई r स्क्वायर, r कितना है, 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इज 100, 100 इंटू 4 इज 400, द आंसर इज 400 पाई। तो dv बाई डी आर एट r इज इक्वल टू 10 आपका आ गया है 400 पाई। अब आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है स्मॉल चेंज इन y। यहाँ पर y क्या है, v है, तो डेल्टा v इज इक्वल टू, जिस तरह वहाँ पर है डेल्टा y इज इक्वल टू, तो डेल्टा v इज इक्वल टू वहाँ लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, यहाँ पर आपको लिखना होगा dv बाई डी आर इंटू डेल्टा x, यहाँ पर आपको लिखना होगा डेल्टा r। अब dv बाई डी आर तो आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी 400 पाई। अब आपको चाहिए डेल्टा r। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, इफ इट्स रेडियस इंक्रीजेज 0.1%। 0.1% किसका, 0.1% किसका, 10 का। तो डेल्टा r क्या होगा, 0.1% ऑफ 10। ऑफ का मतलब होता है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई। तो 0.1 आप जानते हैं स्टूडेंट, जब परसेंटेज का साइन हटाया जाता है तो अपॉन में 100 आता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 10। इस पूरी चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 0.01। तो डेल्टा r आपका आ गया 0.01। अब आप इधर पुट कर दें दोबारा, डेल्टा v इज इक्वल टू
dV/dr आपने क्या निकाला 400 पाई 400 पाई मल्टीप्लाई बाय डी डेल्टा आर आपने क्या निकाला 0.01, इसको यहाँ रखते हैं। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, पाए आप कैलकुलेटर के जरिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वरना पाए की जगह पर अगर आप 3.14 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400 इंटू पाए इंटू 0.01 इज इक्वल टू 12.56। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। स्टूडेंट परसेंटेज निकालने का आपको मेथड बहुत अच्छी तरह आता है। इसकी मिसाल आप इस तरह लें कि लेट सपोज आपके ग्रेड 10 में 600 मार्क्स आए आउट ऑफ 850, तो आप परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, 600 आप ऊपर रखते हैं, अपॉन में ओरिजिनल रखते हैं, जितने टोटल मार्क्स आ रहे हैं 850 मल्टीप्लाई आप किससे कर देते हैं 100 से। जब भी परसेंटेज निकालनी होती है आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी जो कि आपके पास आया 12.56 अपॉन वी आपको निकालना होगा। वी क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की जगह पर आप रख दें 10 आर क्यूब, तो 4/3 इंटू पाई इंटू 10 क्यूब। इस पूरे को आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4186.7। दोबारा आ जाए इसके ऊपर, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी आपने क्या निकाला 12.56 अपॉन वी आपने कितना निकाला 4186.7, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपका 0.299 को अगर आप ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट करेंगे तो वो 0.3%। क्यों परसेंट क्यों आएगा, क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका आ जाएगा 0.3%, और यही आपको ला के दिखाना था। तो आपको इसके अंदर प्रूफ करना था, आपने लिख दिया यहाँ पर शोन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसकी प्रैक्टिस करिएगा बार बार, इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छी तरह समझना होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, तो आपका प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। चलें एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको मैं अब्रब कर देता हूँ। फाइव 5.2 का क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूं 2, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 46 डिग्री। अब आपको cos 46 डिग्री निकालनी है। स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन की जो दिया हुआ है cos 46, अगर आप कैलकुलेटर में cos 46 निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.70 समथिंग करके। यही काम आपने डिफरेंशियल्स स्मॉल चेंजेस की जरिए निकालना है। यही वैल्यू आपकी आनी चाहिए 0.70 स्मॉल चेंजेस के जरिए। कैसे निकलेगी उसका तरीका देख लें। स्टूडेंट सबसे पहला काम तो ये करेंगे आप सॉल्यूशन में लेट y इज इक्वल टू cos x, क्योंकि आपका cos का फॉर्मूला है तो आपने लिख दिया cos x। अगर सवाल साइन का होता तो आप sin x लिख देते। इसके बाद आप लिखेंगे डिफरेंशियल का फॉर्मूला डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब स्टूडेंट dy बाई डी एक्स तो निकालना बहुत ही आसान है। आपको पता है कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ये आपके पास आ गया माइनस साइन x। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पहले मैं रब कर दूं। इसके बाद आप ये करेंगे लेट 46 डिग्री आपको निकालना है, तो 46 डिग्री को आप करते हैं 45 डिग्री प्लस 1 डिग्री। अब स्टूडेंट 45 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि रेडियन को डिग्री में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, और रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में क्या फॉर्मूला होता है। तो 45 डिग्री जो होता है वो होता है पाई अपॉन 4, और 1 डिग्री क्या होता है हमारे पास पाई अपॉन 180। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अगला स्टेप हमारे पास क्या है
x आपके पास आ जाएगा, x आप ले लीजिए 45 डिग्री जो कि आपके पास है π/4, और डेल्टा x आप ले लें 1 डिग्री जो कि आपके पास है π/180। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो डेल्टा y ये फॉर्मूला dy/dx, अब आप माइनस साइन x आ रहा था, x आपके पास कितना ले लिया आपने π/4, तो ये आप π/4 रख दें। तो डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx कितना आया, माइनस साइन π/4 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x क्या लिया आपने π/180। अब स्टूडेंट इस पूरे को अगर आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.003036। ये आपके पास आ गया डेल्टा y। और आखिरी स्टेप क्या होगा, y के अंदर डेल्टा y आप ऐड कर दें। स्टूडेंट y आपके पास क्या है, देखें y इज इक्वल टू कॉस x, तो y इज इक्वल टू कॉस x, x कितना है आपके पास π/4 माइनस डेल्टा y आपने कितना निकाला 0.003036। इस पूरे को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 0.7068। ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखिए कि विदाउट डूइंग डिफरेंशियल्स वो तब भी आपका आंसर 0.70 आया, और आप कैलकुलेटर से अगर निकालेंगे तब भी आएगा। इन स्टेप्स को एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। कैलकुलेट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ कॉस 46। सबसे पहला काम क्या है, y इज इक्वल टू कॉस x ले लिया, फॉर्मूला लिख दिया डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा x। dy/dx कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x। उसके बाद आपने क्या करा, 46 को ब्रेक कर दिया एक बड़ी वैल्यू में और एक छोटी वैल्यू में। 46 को कर दिया 45 डिग्री प्लस 1, 45 डिग्री को रेडियन में कर दिया π/4 और 1 डिग्री को रेडियन में कर दिया π/180। ये आपको 11th ग्रेड में पढ़ा होगा आपने। तो अब आपके पास x आ गया π/4, डेल्टा x आ गया π/180। तो डेल्टा y का फॉर्मूला क्या होता है dy/dx। dy/dx आपके पास क्या है माइनस साइन x, और x की जगह पर आपने π/4 रख दी तो ये आ गया माइनस साइन π/4 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है डेल्टा x। डेल्टा x कितना है π/180। इस पूरे को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, यू विल गेट -0.003036। और आखिर में आपको y में डेल्टा y ऐड करना है। y आपके पास क्या था cos x। cos x कितना है आपके पास, ये नज़र आ रहा है π/4, और डेल्टा y यहाँ प्लस लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि डेल्टा y माइनस में आया तो प्लस माइनस माइनस हो गया। इसको आपने यहाँ रख दिया, यहाँ रख के सॉल्व किया तो 0.7। तो ये देखें आपको पता था कि आपका आंसर क्या आएगा, और वो आपका आंसर जो है वो आपको नज़र आ रहा है। आपको यानी कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मेरा आंसर जो है वो 0.70 कैलकुलेटर से मैंने निकाल के देखा था, इससे भी ये आया। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 5.2 ही कंटिन्यू करेंगे और इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हम अब जो है सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 5 में काफ़ी सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती हैं। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है तो गलत नहीं होगा, एंटी डेरिवेटिव। तो यूँ समझ लें हम एंटी डेरिवेटिव की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो काइंडली डू प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।